Everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज एंथनी गिडिंग के सीरीज़ का फाइनल लेक्चर है. मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि बताइए आज के टाइम में हमें ज़्यादा डर किस बात का लगता है, जंगल या फिर शहर से, फ्लड से या फिर डेटा लीक से, साइबर फ्रॉड से, या एआई जॉब ले जा सकता है उस बात से, या क्लाइमेट चेंज से. सोचिए, पुराने समय में ना रिस्क मोस्टली नेचुरल होते थे. आज के रिस्क काफ़ी हद तक जो है ना ह्यूमन मेड है. और इसी पॉइंट से ना एंथनी गिडिंग्स एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं रिस्क सोसाइटी का. ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ गिडिंग्स को समझने के लिए नहीं है. ये लेक्चर आपको समझाएगा कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसमें ना अनसर्टेनिटी क्यों बढ़ रही है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. और अगर आपने अब तक ये सारे लेक्चर्स देखे हैं तो उन सब के नोट्स अगर चाहिए तो डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जिसके आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क सोसाइटी के बारे में. ठीक है, रिस्क सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है. गिडिंग्स कहते हैं कि मॉडर्निटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करती, मॉडर्निटी नए रिस्क भी क्रिएट करती है. जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में पुराने समय पे रिस्क था कि वो ड्रॉट आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, अर्थक्वेक, फमीन, ये नेचुरल रिस्क थे. इंसान इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते थे. मॉडर्न सोसाइटी का रिस्क का क्या डर है कि आज ना रिस्क अलग है, जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट, क्लाइमेट चेंज, साइबर अटैक, फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर एआई डिस्प्लेसमेंट कर देगा. ये रिस्क ना नेचर नहीं, इंसान खुद क्रिएट किए हैं. अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि कोविड-19 ना पेंडेमिक के बाद कितने लोगों को लगा कि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल हो गई है. शायद सबको लगा होगा. और यही रिस्क सोसाइटी का एसेंस है. गिडिंग्स कहते हैं कि मॉडर्निटी रिस्क को एलिमिनेट नहीं करती, मॉडर्निटी नए रिस्क जनरेट करती है. अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिस्क के बारे में. ठीक है, तो ये रिस्क ना ह्यूमन एक्टिविटी से क्रिएट होती है. जैसे एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, रिजल्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग. दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी मिलती है न्यूक्लियर एनर्जी से, लेकिन साथ ही साथ न्यूक्लियर एक्सीडेंट का भी रिस्क होता है. एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस का लेते हैं कि 2008 में ना यूएस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ह्यूमन डिसीजन की वजह से, बैंकिंग सिस्टम की वजह से, स्पेकुलेशन की वजह से, और इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिला. एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ रही है उतना ही कॉम्प्लेक्स रिस्क जो है बढ़ रहे हैं. एग्जांपल एआई डेवलप करना प्रोग्रेस है, लेकिन जॉब लॉस, डीप फेक, सर्विलियंस ये नए रिस्क हैं. तो मैन्युफैक्चर्ड रिस्क जो है ना मॉडर्निटी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं. फिर बात करते हैं हम एनवायरमेंटल रिस्क के बारे में. अब आते हैं एनवायरमेंटल रिस्क पे. गिडिंग का आर्ग्यूमेंट है कि एनवायरमेंट रिस्क ना लोकल नहीं रहे, ग्लोबल बन गए हैं. एग्जांपल जैसे एक कंट्री पॉल्यूशन करे और इफ़ेक्ट पूरी दुनिया को होती है. क्लाइमेट चेंज आज ना हीट वेव, फ्लड, ड्रॉट और सी लेवल का बढ़ना सब इंटरकनेक्टेड है. एक इंडिया के एग्जांपल लो कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि गर्मी हर साल ज़्यादा एक्सट्रीम लग रही है, वेदर इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है. और ये सिर्फ ना नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का आउटकम भी है. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल रिस्क ना बॉर्डर नहीं मानते. अब डिजिटल रिस्क की बात कर लेते हैं. 4th पॉइंट, आपकी डेली लाइफ से ना डायरेक्टली कनेक्टेड टॉपिक है ये. क्वेश्चन है कि आपका डेटा कितना ऐप्स के पास है. इंस्टाग्राम के पास होगा, व्हाट्सएप के पास होगा, गूगल के पास होगा, अमेज़ॉन के पास होगा, यूपीआई, बैंक. तो सोचिए, है ना. पहला, डेटा प्राइवेसी. आज ना इन्फॉर्मेशन न्यू ऑयल बन चुकी है. कंपनीज़ हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानती है. दूसरा, साइबर क्राइम, ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम, आइडेंटिटी थेफ्ट डेली न्यूज़ का पार्ट बन चुका है. आजकल हर जगह सुनने को मिलता है इसके साथ इतनी चोरी हुई है, ये वो. फेक न्यूज़, सोशल मीडिया पे ना वायरल इन्फॉर्मेशन हमेशा ट्रू नहीं होती, लेकिन उसका इम्पैक्ट रियल होता है. एआई रिस्क की बात कर लें तो एआई नोट्स बना सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन साथ ही जॉब रिप्लेस भी कर सकता है. डीप फेक वीडियोज़ क्रिएट कर सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है. तो आपसे सवाल करती हूँ कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ इजी बना रही है, लेकिन क्या हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो गए हैं. यही है गिडिंग्स का कंसर्न. मेजर कंट्रीब्यूशन गिडिंग्स की बात कर लें तो अब देखते हैं कि गिडिंग्स ने सोशियोलॉजी को क्या दिया. सबसे पहले थियरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन. सवाल है कि सोसाइटी इंडिविजुअल को सेव करती है या इंडिविजुअल सोसाइटी को.
गिडिन्स कहते हैं दोनों स्ट्रक्चर और एजेंसी एक दूसरे को ना कंटिन्यूसली क्रिएट करते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सिविटी, मतलब हम कंटिन्यूसली अपनी लाइफ इवैल्यूएट करते हैं। एग्जांपल जैसे करियर चेंज करना, डाइट चेंज करना, रिलेशनशिप डिसीजन, पर्सनल ब्रांडिंग, या ये सब ना रिफ्लेक्सिविटी है। तीसरा आता है मॉडर्निटी एनालिसिस। गिडिन्स ने मॉडर्न सोसाइटी को डीपली एक्सप्लेन किया। मॉडर्निटी, ग्लोबलाइजेशन, रिस्क सोसाइटी, इन सब कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया उन्होंने। फिर आता है आइडेंटिटी एंड सेल्फ। आइडेंटिटी ना फिक्स नहीं है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोजेक्ट है। एग्जाम्पल जैसे इंस्टाग्राम पे बायो अपडेट करते रहते हो टाइम टू टाइम, करियर गोल्स चेंज करना, लाइफस्टाइल री इन्वेंट करना, ये सब मॉडर्न सेल्फ का पार्ट है। एंड देन द लास्ट वन इज़ ग्लोबलाइजेशन। मतलब गिडिन्स ने ग्लोबलाइजेशन को ना सोशियोलॉजी के सेंटर में ला दिया। अब बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म के बारे में। गिडिन्स के क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं तो कोई भी थियरी परफेक्ट नहीं होती। गिडिन्स भी क्रिटिसिज्म से बच नहीं पाए। पहले क्रिटिक कहते हैं कि थियरी बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। क्रिटिक कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ना इंटरेस्टिंग है लेकिन ना प्रैक्टिकल टेस्टिंग डिफ़िकल्ट होगी। दूसरे क्रिटिसिज्म है कि पावर को ना अंडरस्टिमेट करते हैं। ये मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि क्लास इनइक्वालिटी को सफिशिएंट इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। क्रिटिसिज्म तीसरा कि कॉन्फ्लिक्ट पर कम फोकस है। कॉन्फ्लिक्ट थियरीज कहते हैं कि गिडिन्स ना कोऑपरेशन और रिफ्लेक्सिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, पावर स्ट्रगल पर एकदम से फोकस नहीं किया है उन्होंने। क्रिटिसिज्म फोर्थ है कि वेस्टर्न बायस हैं। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि थियरी वेस्टर्न एक्सपीरियंस पर ज़्यादा बेस्ड है। सो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, गिडिन्स रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट। अगर हम इसके कंटेम्प्रेरी जो है रेलेवेंस की बात करें, ठीक है, आज के दौर में भी ये कितने रेलेवेंस हैं इसकी बात करें तो सबसे पहले आता है कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रेलेवेंट हैं। तो सबसे पहले एआई रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। एआई एंड ऑटोमेशन। एआई अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, रिस्क भी दे रही है। एग्जैक्टली रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। सोशल मीडिया की बात करें तो कम्युनिकेशन आसान हो गया है, मिस इन्फॉर्मेशन भी आसान हो गया, आइडेंटिटी क्रिएशन आसान हो गया, मेंटल प्रेशर भी ईजी हो गया है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो अपॉर्चुनिटी है जॉब का, एजुकेशन का, बिजनेस का, लेकिन साथ ही रिस्क है कंपटीशन का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का और कल्चरल प्रेशर का। ठीक है, रिस्क सोसाइटी। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो भाई रिस्क सोसाइटी टुडे कि प्योर रिस्क सोसाइटी का बेस्ट एग्जांपल कि ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन मेड कंसिक्वेंसेस। पेंडेमिक की बात करें, कोविड-19 ने दिखाया कि एक लोकल इवेंट कितनी क्विकली ग्लोबल प्रॉब्लम बन सकती है। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करें तो आज यूथ कंटिन्यूसली पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या बनना है, कैसी लाइफ जीनी है मुझे। ये एग्जैक्टली गिडिन्स के सेल्फ आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट का रिफ्लेक्ट है। सो कनेक्टिंग ऑल द लेक्चर टिल डेट, आज जितना भी हमने पढ़ा है तो लेक्चर 1 में हमने स्ट्रक्चरेशन पढ़ा जिसमें स्ट्रक्चर प्लस एजेंसी के बारे में पढ़ा। लेक्चर 2 में हमने मॉडर्निटी के बारे में पढ़ा था, न्यू सोशल ऑर्डर। ठीक है, लेक्चर 3 में हमने जगरनॉट के बारे में पढ़ा था कि मॉडर्निटी पावरफुल है बट रिस्की भी है। लेक्चर 4 में हमने रिफ्लेक्सिविटी के बारे में पढ़ा था, सेल्फ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। लेक्चर 5 में हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि वर्ल्ड ना इंटरकनेक्टेड है। और लेक्चर 6 फाइनली दिस लेक्चर यहाँ पे हमने पढ़ा कि रिस्क सोसाइटी, प्रोग्रेस क्रिएट, न्यू अनसर्टेनिटीज़, इनके क्रिटिसिज्म, कंट्रीब्यूशन एंड रेलेवेंस के बारे में। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, तो एंथनी गिडिन्स हमें एक पावरफुल लेसन देते हैं कि मॉडर्निटी इज़ नॉट सिंपली प्रोग्रेस, मॉडर्निटी इज़ प्रोग्रेस प्लस अनसर्टेनिटी। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां अपॉर्चुनिटी अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन रिस्क भी अनप्रेसिडेंटेड है। और इसीलिए गिडिन्स कहते हैं कि फ्यूचर कोई चीज़ जो बस हम पर आती है, फ्यूचर वो चीज़ है जो हम कलेक्टिवली क्रिएट करते हैं। सो सीरीज़ क्लोजिंग ये है कि दो क्लास इसी के साथ ना एंथनी गिडिन्स की कंप्लीट सीरीज़ कंक्लूड होती है। अगर आपने ये पूरी सीरीज़ ध्यान से समझ ली है तो आप समझ चुके हो स्ट्रक्चरेशन थियरी क्या है, मॉडर्निटी क्या है, जगरनॉट क्या है, रिफ्लेक्सिविटी क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड रिस्क सोसाइटी को भी आप समझ चुके हो। सब कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंटली आप समझ चुके हो, चाहे आप वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। और ये एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो रिमेंबर, अंडरस्टैंड सोसाइटी, अंडरस्टैंड मॉडर्निटी एंड सेव द फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल थिंकर के साथ। Till then, keep learning. If you like this lecture, do subscribe to the channel. Thank you so much.